Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the spectrum of hydrogen atom, ratio of the longest wavelength of Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाल्मर सीरीज एंड द लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज एंड लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो क्या बोला गया है कि ट्रांजिशन कहां से हो रहा है। ट्रांजिशन टू n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 is referred to as Lyman and the Balmer series ठीक है। तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, N1 और N2 से। ठीक है, तो अगर हम N1 किसके लिए हो रहा है, लाइमन सीरीज के लिए है, n इज इक्वल टू 1 और बाल्मर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, मींस जो ट्रांजिशन है, अगर हम ये एनर्जी लेवल देखें तो n इज इक्वल टू 1 अगर ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट से 1 स्टेट में गया है, ग्राउंड स्टेट में, तो क्या होगा, ये हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट दी लाइमन सीरीज। और अगर एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड लेवल में गया है, n इज इक्वल टू 2 में गया है, तो क्या होगा, ये किस में आएगा, हमारा बाल्मर सीरीज में आएगा। दिस इज अ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फॉर लाइमन सीरीज wavelength will be longest। wavelength कब longest होगी, wavelength will be longest when energy of electron has transition from n to n is equal to 2 से n is equal to 1 लेवल पे होता है। ठीक है, किस केस में, लाइमन सीरीज के केस में। और बाल्मर सीरीज में क्या होता है, फॉर बाल्मर सीरीज वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट। ये हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया था, हमको इसका रेशियो बताना है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, wavelength will be longest when energy of electron has transition from, कहां से हो रहा है ट्रांजिशन from n is equal to 3 से किस पे हो रहा है, n is equal to 2 लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमको इसका क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी हम स्पेलिंग सही कर लेते हैं। दिस इज द वेवलेंथ। तो अब हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ये हमने लाइमन सीरीज के लिए देखा था और ये हमने किसके लिए देखा, बाल्मर सीरीज के लिए देखा। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 ये किस में हो रहा है, 2 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है ये किस में हो रहा है, लाइमन सीरीज में हो रहा है। ठीक है, तो E2 माइनस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, -1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या दी है 1 और n2 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 2 दी है। ठीक है, n1 की वैल्यू 1 है और n2 की 2 है। तो ये हमारा
इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारा 3/4 आएगा। जब हम फॉर ये किसके लिए देखा हमने, फॉर लाइमन सीरीज के लिए। फिर हम देखें अगर बाल्मर सीरीज के लिए, फॉर बाल्मर सीरीज क्या आ जाएगा हमारा, E3 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने ट्रांजिशन देखा किसमें हो रहा है, 3 से 2 लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ हमारा एनर्जी क्या आ जाएगा, 3 से 2 लेवल पे आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या आ गई, 3, और N2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 की वैल्यू आ गई 2। ये किसके लिए, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए होगा। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया, 5/36 आया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि लाइमन और बाल्मर सीरीज का क्या बताना है, हमको रेशियो बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन E3 माइनस E2 होगा, इज इक्वल्स टू 3/4 अपॉन 5/36 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 27/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोलना है, वेवलेंथ का रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये रेशियो बताने के लिए बोला है। तो हम इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, हेंस लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बाल्मर। ठीक है, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हमें वेवलेंथ रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा रिप्रेजेंट दी वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ अपॉन बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी हमारी, 5/27 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो E है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने E की वैल्यू देख ली थी, यहाँ पे इसका रेशियो देख लिया था हमने एनर्जी का, और एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा का रेशियो देखेंगे वेवलेंथ का तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। सो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर A is correct, 5/27. Hope you understood it well. Best of luck.